हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 23 में हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आज भी हम उसी चैप्टर से जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। आज लेक्चर नंबर आपका 24 स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसमें न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल नंबर 19 है, फिर 20 है, आपको जो है 18 तक पहले लेक्चरों में करा दिया गया है। तो 19 में क्या कह रहा है? द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए फिक्स्ड डायरेक्शन एज शोन इन फिगर ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एट t equal to 0 to t equal to 10 सेकेंड एंड ऑल्सो फाइंड द वेलोसिटी ओवर द इंटरवल। इसी इंटरवल के ओवर जो है आपको पार्टिकल की जो है वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, फिगर दी हुई है, ठीक है। ये वेलोसिटी है वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, और एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है टाइम को मेजर किया गया है। तो आपको जो है क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे पहले किया था हमने। तो यहां देखिए, डिस्प्लेसमेंट हमने एक्स ले लिया है इज इक्वल टू, आपको बता रखा है एरिया कवर्ड अंडर कौन सा ग्राफ है? वीटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए, इसमें क्या हुआ? एरिया क्या होगा? एक ट्राइंगल बना हुआ है, और ट्राइंगल का जो एरिया होगा इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो आपका जो एरिया बन जाएगा ये बन जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। चलिए, हाफ एज इट इज हुआ, बेस क्या बना? यहां से यहां तक आपका बेस हो गया है OB, और हाइट क्या बनी? आपने AP ले लिया है, AP, तो हाइट बन गई AP। तो इसको वैल्यू रखिए हाफ। OB कितना हुआ? OB यहां से यहां तक, O से यहां तक 10 हो गया, और AP हाइट कितनी बनी है? देखिए यहां तक 12 हो गई है। तो 2 से इसको डिवाइड किया 60 मीटर, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इसी में क्या पूछ रहा है? इसी इंटरवल में, अच्छा, इंटरवल t इक्वल टू 0, 0 ये यहां से और 10 यहां तक, सेकंड जो है 10 सेकंड, वो यहां से यहां तक। अच्छा, इसी में जो है आपका वेलोसिटी पूछ रहा है। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 60, और टाइम कितना हुआ है? यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकेंड लग रही है। तो आप इसको चाहे ऐसे भी लिख सकते हो 10 माइनस 0, या फिर डायरेक्ट 10 भी लिख सकते हो। तो ये आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। ये हो, एक न्यूमेरिकल तो आपका ये हो गया है। दूसरा क्या बोल रहा है? अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में 2 मीटर कवर कर रही है, एंड 2.2 इन नेक्स्ट 4 सेकेंड, अगले 4 सेकेंड में जो है वो 2.2 मीटर कवर कर रही है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द 7th सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट। चलिए देखिए क्या करते हैं। यहाँ t इक्वल टू गिवन है 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के अकॉर्डिंग जो है जो डिस्टेंस दी हुई है 2 मीटर है। तो इक्वेशन लगाइए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, और a क्या है? इसका एक्सेलरेशन आपने कंसीडर कर लिया है। चलिए, s कितना हुआ है? 2 हो गया है, u आपको नहीं पता है, t आपका 2 हो गया, प्लस हाफ a कितना है फाइंड आउट करना है। 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2a ये रहा, 2u ये रहा, 2 ये रहा, तो 2 से हमने डायरेक्ट इसको डिवाइड किया, तो सीधा इक्वेशन बना दी u प्लस a इज इक्वल टू 1। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, आगे की जो डिस्टेंस कवर हो रही है 2.2 मीटर कवर हो रही है, लेकिन 4 सेकंड में। अब इसको हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग से ही लेके चलेंगे। स्टार्टिंग से क्यों लेके चलेंगे? क्योंकि उस टाइम पर जो इनिशियल वेलोसिटी हमारी u रही होगी, अगर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे तो हमें फिर फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, और फिर उसको
एज ए इनिशियल कंसिडर करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप 2 सेकेंड और 4 को ऐड कर दीजिए, डिस्टेंस को भी ऐड कर दीजिए, तो ये डिस्टेंस जो कवर हो जाएगी स्टार्टिंग से ही हो जाएगी, यानी इसी इनिशियल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो देखिए क्या करते हैं इसमें, यहाँ पर t इज इक्वल टू आपने ले लिया है 2 + 4, दिस इज इक्वल टू 6 सेकेंड। 6 सेकेंड के हिसाब से जो डिस्टेंस हुई 2 + 2.2, दिस इज इक्वल टू 4.2 मीटर हो गई। फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे हम, s इज इक्वल टू ut + हाफ AT²। चलिए s कितना हुआ 4.2 इज इक्वल टू u निकालना है, t कितना हो गया आपका 6 + 1/2 इंटू a इंटू 6 इंटू 6, ये 3 आ गया, 2 से काट के इसको। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको, देखिए 6 से इसको डिवाइड कर देते हैं पूरे को, 6 यहाँ से 6 यहाँ से, 6 7 जा 42, यानी 0.7 आ गया। ये बन गया 0.7 इज इक्वल टू u + 6 कैंसिल हुआ 3a। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 होगी। अब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, तो कैसे कर रहे हैं यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये हो गया u + 3a इज इक्वल टू 0.7 और u + a इज इक्वल टू हो गया आपका 1। ये इन दोनों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे, माइनस किया माइनस किया माइनस किया, तो ये u तो हो गया कैंसिल, 3a - a 2a आ गया, और जब इसमें से माइनस करेंगे तो 1 में से 0.7 माइनस करना है, यानी 1.0 0.7, तो ये आ गया 0.3 आ जाएगा, और वो भी माइनस का 0.3। तो a इक्वल टू 2 से डिवाइड करोगे, माइनस का 0.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गई वेलोसिटी a की वैल्यू। ठीक है, अब हम a की वैल्यू जो है फर्स्ट में रख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में जब रखोगे आप तो u यहाँ पर रखा a की वैल्यू, ये माइनस हो गया, -0.15 इज इक्वल टू 1, तो इसको इधर ले जाओगे तो u की वैल्यू आ गई आपकी 1.15 मीटर पर सेकेंड। तो ये u आ गया है और भैया ये आपका a आ गया। क्लियर है। अब इसने क्या पूछा है, अगला पार्ट, u और a हमें मिल चुके हैं, u और a नहीं पूछ रखे, इसने पूछा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 7th सेकेंड। 7th सेकेंड में जो है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी जो निकालनी, फाइनल निकालनी है। अब फाइनल निकालने के लिए हमें u और a तो चाहिए ही था, तो अब हम फाइनल निकालने के लिए क्या करेंगे, v इज इक्वल टू u + AT अप्लाई कर देंगे। यहाँ v आपका फाइंड आउट करना है, u कितना हो गया 1.15 प्लस a कितना हुआ -0.15 इंटू t कितना हो जाता है 7 सेकंड बाद पूछ रहा है, यहाँ लिख दिया मैंने t 7 सेकंड, 7 सेकंड पर पूछ रहा है। तो ये हो गया आपका v इक्वल टू 1.15 माइनस का 15 7 105, यानी ये आ गया आपका 1.05। इसको सोल्व किया तो v आपका आ गया है 5 -5 कितना हुआ 0, 1 माइनस ये हो गया 1, ये 1 में से 1 गया 0, तो ये हो गया 0.1, दिस इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड। ये इसके वेलोसिटी आ गई है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस x ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन 1 डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, फोर्स अप्लाई हो रहा है कांस्टेंट, इज रिलेटेड टू टाइम, टाइम से रिलेट हो रहा है, बाय इक्वेशन t इक्वल टू √x + 3। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी 0। जब इसकी वेलोसिटी 0 है तो आपको जो है पार्टिकल की जो है डिस्प्लेसमेंट बतानी है। तो देखिए क्या करना है, आपको गिवन है वेलोसिटी, क्या गिवन है, v आपको 0 गिवन है। तो क्या करते हैं, पहले ध्यान देना, जो हमें इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन है हमारे पास t इज इक्वल टू √x + 3। हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं वेलोसिटी में।
अब वेलोसिटी में जब कन्वर्ट कर लेंगे तो v की वैल्यू वहां 0 अप्लाई कर लेंगे, वहां से हमें टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। अब वेलोसिटी में करेंगे कैसे, अब देखिए इसको अंडर रूट एक्स को तो आप एज इट इज रखिए, इसको इधर ले आइए t-3 स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट एक्स का x हो गया, ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 टू 6t आ गया। ठीक है, अब वेलोसिटी में कन्वर्ट करेंगे, अब कैसे करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे d अपॉन डी टी ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू d अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस d अपॉन डी टी ऑफ 9 माइनस 6 d अपॉन डी टी ऑफ t। तो भैया ये हो गया dx अपॉन डी टी, और ये हो गया आपका 2t की पावर 2 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 6 इंटू 1। ये होगी वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t माइनस 6। क्लियर है, ये 0 हुआ। ठीक है, अब यहाँ वेलोसिटी क्या गिवन है, यहाँ लिख दीजिए सिंस v इज इक्वल टू 0, तो आप 0 अप्लाई करिए यहाँ पर। अच्छा, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए कंसीडर। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जो t की वैल्यू फाइंड आउट करोगे वो यहाँ पुट करनी है। तो वेलोसिटी 0 गिवन है, यानी 2t माइनस 6 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 3 आ गया, 3 सेकेंड। यानी इस टाइम पर वेलोसिटी 0 होगी 3 सेकेंड पर। लेकिन ये कह रहा है कि वेलोसिटी जब 0 हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यानी वेलोसिटी 0 होने पर पहले आपने टाइम निकाल लिया, अब इस टाइम को अप्लाई कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, देखिए x इज इक्वल टू, ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 इंटू 3, तो ये हो गया भैया x इज इक्वल टू 9 प्लस 9 माइनस 18, दिस इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करके 0 आ गया। तो सीधी सी बात आ गई, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो हुआ 0 आ गया when velocity is 0, when velocity इक्वल टू 0। जब वेलोसिटी 0 है तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया, वो 0 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बस इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड विद ए स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर इज ब्राउट टू रेस्ट आफ्टर 200 मीटर, कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बस। देखो सीधी सी बात है, इसने कह दिया कि बस जो है इस स्पीड से जो है मूव कर रही है और उसको जो है 200 मीटर चला करके रेस्ट में लाया जा रहा है। जब रेस्ट में लाया जा रहा है तो सीधी सी बात हो गई, तो स्पीड उसकी कम होती जा रही है, यानी सीधी सी बात है उसमें एक्सीलरेशन ना हो करके क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। तो चलिए क्या करते हैं, स्पीड ये इनिशियल स्पीड होगी, यानी u इज इक्वल टू 126 किलोमीटर पर आवर। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ये ऐसा कर सकते हो, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 60 इंटू 60 से, तो 18 से इसको अगर कैंसिल आउट करोगे तो 7 आएगा। हाँ यही आएगा, 7 5 आपका हो गया 35 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा v जो है रेस्ट में लाया जा रहा है तो वेलोसिटी होगी फाइनल 0। अच्छा डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है, 200 मीटर हो रही है। क्लियर है, निकालना क्या है हमको, a निकालना है। a का मतलब एक्सलेशन यानी रिटार्डेशन, रिटार्डेशन में उसको बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए तो इक्वेशन थर्ड यूज कर देते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप इसमें जो है माइनस वाली इक्वेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पहले ही पता चल चुका है कि इसमें रिटार्डेशन हो रहा है। अब v की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर कितना हो गया आपका 35 इंटू 35 प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है, a निकालना है आपको, इंटू एस कितना हुआ 200 हो गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया है 400 ए इज इक्वल टू -35 इंटू 35। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ए इज इक्वल टू आ गया है -35 इंटू 35 अपॉन 400। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम।
अच्छा चलिए, इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 1225 आएगा अपॉन 400। और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, मैंने पहले से ही इसको डिवाइड कर रखा है, ये आ गया 3.06 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन ए। अगर आप इसे रिटार्डेशन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हो जाएगा माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, माइनस रिमूव कर दोगे 3.0625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि रिटार्डेशन के अंदर ही जो है माइनस साइन इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो इसलिए इसमें हम माइनस अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज मैंने जो है आपको कुछ और न्यूमेरिकल करा दिए हैं। मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, कहीं इधर से कभी उधर से न्यूमेरिकल ढूंढने पड़ रहे हैं। प्लीज़ मेरे इस चैनल को जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू।